हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे शाम के 5 और हम जा रहे हैं रामलीला देखने। काफ़ी देर हो गई है एज यूजुअल। तुम लेट क्यों आए आज? हम तो रोज आएंगे। जा रही थी उससे पहले दूध वाले आ गए। काम हमारा खत्म ही नहीं होता है। चलो फिर जल्दी से चलती हूँ, पहले मैं दूध दे देती हूँ। हमारा ऐसे ही हो जाता है रोज़ का। सुबह से टाइम नहीं मिलता व्लॉगिंग करने का, शाम को मिल रहा है आजकल। और अभी आज से सिद्धबली मेला भी स्टार्ट है, तो उसकी सिद्धबली मेले की झांकी भी देखने भी जाएंगे हम लोग। तो आज इतने सारे काम करने हैं हम लोगों ने। कुछ ना कुछ किसी ना किसी काम से में लेट हो ही जाता है। तो चलो पहले मैं दे देती हूँ दूध। अपना पहुँचने वाले हैं। बहुत चीज़ दिखाई रही था, यानी कुछ भी दिखा रहे हैं। आज चिकन दिखा रहे हैं, बस मुझे शेयर दिखा रहे हैं। यार मुझे बहुत गुस्सा आ गया था ब्रिटिश में। मैं तो कुछ भी नहीं देख पाती, मैं इसमें उंगली बनाए पहुंच ही गए हम बस। सीता स्वयंवर में रावण और अन्य राजाओं ने शिव धनुष को उठाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह सब असफल रहे और अंत में शिव धनुष राम के द्वारा उठाया गया और सीता माता का विवाह राम जी के साथ लोगों में फैला हुआ मेरा राजा शिव धनुष को नहीं तोड़ पाया तो राजा जनक ने निराश होकर कहा, जो कोई भी व्यक्ति इस धनुष को तोड़ देगा मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। दुनिया में कोई नजर मुझको आता नहीं, होता मालूम पहले से मुझको, अगर होता मालूम पहले मुझको, अगर तो कभी राजा होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान, एक छोटी सी बात पर वीरों का अपमान, सबको अपमानित कर डाला, सबको अपमानित कर डाला। एक इनकी नादानी ने कई घाव हो गए छाती पर, एक इनकी वाणी से। जो वीर पुत्र क्षत्रिय है, जो वीर पुत्र क्षत्रिय है, अपमान नहीं सह सकते हैं। अपमानित हो कुल मान का तो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों क्या होते, ऐसे भी कोई कहता है, ऐसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का। रघुवंशी राम के होते, रघुवंशी राम के होते, अनुचित वाणी कह डाली है, एक एक शब्द हृदय में लगते जैसे पृथ्वी होते। मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ, मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ, बलु बलु की है पिठिया, जिस राज ने होगा बलवान उस राज ने होगी। मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, अपमान न मुझे कव्वारा है कृपा गुरु के चरणों की बोला पड़ता। फिर यहाँ धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके संग नीम है सैकड़ों कौशल डोबू।
इतना तो बल उम्र नहीं। कहीं मुझे भी बोले, मेरे हस्बैंड ने बोला है लक्ष्मण बनना तो शांत, लक्ष्मण बनना शांत। ये जो बोल रही है राम है और ये अपोजिट में खड़े हैं, ये हस्बैंड है मेरे लक्ष्मण। यह तुमको शोभा नहीं देगा। गुरुवर के होते हुए आपको इतना गुस्सा शोभा नहीं देगा। सुनो भैया, काफी अच्छी एक्टिंग करी है। हाँ तुम क्रोध लगन नहीं हुई जे बात मेरी सुन लीजिए। हाँ तुम क्रोध लगन नहीं बहुत बढ़िया गाना गा रहे हैं, बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है, मजा आ गया देख के, दिन बन गया मेरा। राजा होने के साथ साथ वह एक पुत्री के पिता भी है। संसार में सबसे बड़ी चिंता इसी बात की होती है कि मेरी पुत्री को कैसा वर मिलेगा। बेटा राम, राजा जनक बहुत चिंतित है। तुम भी उनकी चिंता का निवारण करो। जैसी आज्ञा मुनिवर। राखो मोरी प्रतिज्ञा स्वामी, राखो मोरी अब राखो, अब राखो। अभी यहाँ पे सीता विवाह हो रहा है, दिखाती हूँ आपको, क्योंकि राम जी ने धनुष को तोड़ दिया तेरा पान की तेरा पान। हो गया है almost, माला बना रहे हैं उनको, बोल श्री रामचंद्र की। शादी की मिठाई हम लोग को मिल चुकी है, यहाँ सभी को मिल गई है शादी की मिठाई। शादी की सिंपल हो गई है, जमा हो गई है और उसकी मिठाई हम लोग ने ले ली है। वहाँ मेरा बेटा वो मेरे पास आ गया है। कोकू, कोकी, कोकी, मम्मी के पास आ जाओ। अच्छा, इसने मुझे देख लिया कि मम्मी यहाँ बैठी है। अरे वाह, मेरा दोस्त सारा एंजॉय कर रहा है यहाँ पे। व्यू को भीड़ काफी ज्यादा है आज क्योंकि आज सीता स्वयंवर था इसलिए। विवाह संपन्न हुआ। इस दृश्य में परशुराम को इसलिए क्रोध आया क्योंकि राम ने शिव का अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली धनुष तोड़ दिया था, जो परशुराम के लिए एक अनादर था। मैं इसलिए मछल वो याद आई, तिनका है चोर की दाई। परशुराम के ऐसे कटु वचनों को सुनकर लक्ष्मण को अत्यधिक क्रोध आ जाता है और वह रुक नहीं पाता। वह सीधा आकर परशुराम जी से लड़ने लगता है। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में जो ज्यादा मीठा होता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश करता है। मीठे गन्ने को देखो, दोनों में पैदा जाता है।
चरणों में यह है शरीर बड़पटाती है। हे राम तुम्हारी बातें सुन, हे राम तुम्हारी बातें सुन। जस्ट अभी रामलीला खत्म हो गई है और हम जा रहे हैं घर। चलो दीदी कहाँ गई? क्या? मम्मी कहाँ है तेरी? सच में? चलो चलो चलो। दीदी ने हमारा वेट ही नहीं किया, वो चली गई। क्योंकि बुआ चली गई क्या? चलो हम भी चल रहे। तुझे पहचाना नहीं पापा को? ऐसे ना आपने तो पापा को पहचाना नहीं यार। बताओ पापा को क्यों पहचाना क्या आपने? तब जा रहे हैं हम लोग घर और अभी आने वाली है यहाँ पे झांकी देव मंदिर तक, तो देखते हैं। पहले थोड़ा सा घर में फोन करूँगी ना, मैं कितने देर में घर आ गए थे। अब जा रहे हैं मैं और सद्दू से, हम दोनों ही हैं। झांकी आती है देव मंदिर तक आती है, तो हम लोग ना मार्केट तो नहीं जा पाए क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था और इस वजह से हमने कहा कि देव मंदिर तक हम लोग जा ही सकते हैं। तो कोई नहीं आ रहा, सिर्फ मैं और सद्दू ही है। हम दोनों के साथ में चले जाते हैं। कोकी को घर ही छोड़ दिया है और दीदी ने कहा मैं नहीं आ रही, तुम दोनों जाओ। तो आने वाली होगी देव मंदिर में या फिर आ गई होगी। झांकी बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। बहुत सारे भगवान जी होते हैं जिनकी प्रतिमाएं वो लोग दिखाते हैं। कोई कोई कैसे, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो फिलहाल ऐसे पूरी रोड झांकी का वेट कर मेरी राजपुत्री का बजट पूर्ण के साथ द्रौपदी का सीन हो रहा है। देखिए कुछ रह गई थी लेकिन टाइम नहीं है, काफ़ी देर हो गई, 9:30 बजने वाले हैं और फिर घर वाले वेट कर रहे होंगे। तो हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह बांट रहे थे तो सद्दू ने ले लिए। अब जल्दी से घर जा रहे हैं। अभी से किसी का कॉल तो नहीं आया हमें, लेकिन ये है कि कहीं गुस्सा ना करें। काफ़ी देर हो गई थी, हम लोग 8 बजे आ गए थे और 9:30 बज के 1.5 घंटा हो गया हम लोग को। झांकी इतनी सारी थी, कुछ झांकियाँ तो नीचे जा रही है हमारे घर की तरफ के लिए। जिनका घर है मतलब सब अपने अपने घर जा रही है। देव मंदिर लास्ट उनका वो होता है स्टेशन टाइप का कि वहाँ पे आके उसके बाद वो रुक जाती है। जल्दी से चलते हैं घर। सद्दू हाथ पकड़ बेटा मेरा, सद्दू हाथ पकड़, हाथ मैंने कहा इधर से।